गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। अभी हाल ही में कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में काफ़ी सारी खबरें आई, कुछ वायरल हो गई न्यूज़। उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है वो जहां पर रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर, वहां पर उन्होंने एक्सप्लेन किया उन्होंने कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो मोर इन्फेक्टिव है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन जो है वो जो सरफेस पे जो प्रोटीन होता है जो ह्यूमन सेल को पहचानता है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया उसमें। लेकिन इस बात के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं कि ये ज़्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है। मतलब ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जो वैक्सीन आए हैं वो वैक्सीन का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, वो वायरस पर बराबर बना रहेगा। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा बोले हम कि वैक्सीन जो है वो काम नहीं करेंगे। हालांकि रेगुलर बेसिस पर कई सारी रिसर्च चल रही है, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं इसमें। एक बात कहते हैं साइंटिस्ट, फिर कुछ समय के बाद दूसरी बात कहते हैं वो, क्योंकि दुनिया भर में कई सारी बड़ी बड़ी जो लेबोरेटरीज हैं उनमें ये काम चल रहा है। आपको बता दूं मैं कि लोगों को लगता है भारत में, इंडिया में लोगों को लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी हुआ, बायोकेमिस्ट्री हुआ, माइक्रोबायोलॉजी हुआ, ये सब बहुत अच्छे फील्ड नहीं है कि बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, फिर नौकरी ढूंढते फिरो। बाहर ऐसा नहीं है। अब्रॉड में आप कनाडा जाइए, यूएस जाइए, आप जो है वो यूके जाइए, वहाँ पर जो लोग माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं, वायरोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं, बैक्टीरियोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में काम कर रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बहुत वैल्यू है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 2 बार दिया, 3 बार दिया इनफैक्ट। उसने एक बार 12th के साथ दिया, फिर जो है वो उसने रिपीट करके उसने एग्जाम दिया, जिसको आप लोग ड्रॉप कहते हैं। और फाइनली जो है वो 3 अटेम्प्ट के बावजूद सिलेक्शन उसका कुछ नंबर से रह गया। फिर फाइनली उसकी कोई रिलेटिव थे जो बाहर कनाडा में थे, उन्होंने बताया कि भाई तुम यहाँ आके ग्रेजुएशन कर लो कनाडा आके। तो कनाडा चली गई वो, वहाँ जाके उन्होंने जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में कुछ काम किया, उसने ग्रेजुएशन किया उसने। देन उसके बाद ऑनर्स का कोई कोर्स होता है वहाँ पे वो किया उसने। और अभी वो कनाडा की एक बायोटेक्नोलॉजी फर्म के अंदर जो है वो काम करती है, बहुत अच्छी सैलरी है उसकी, बहुत सेटिस्फाइंग काम है वहाँ पे उसका। और अभी पीएचडी कंप्लीट उसका हाल ही में हुआ, तो वो डॉक्टर भी बन गई। मतलब डॉक्टर नाम के आगे लग गया उसमें, पीएचडी वाले डॉक्टर जो उसे बोलते हैं, वही व्हाइट कोट पहनकर। बस इतना सा है कि वो लोगों का इलाज नहीं करती है वो, लेकिन लोगों के इलाज करने में हेल्पफुल होने वाली एंटीबायोटिक रिसर्च का वो हिस्सा है, वायरस के ऊपर रिसर्च का वो हिस्सा है। आप सोचिए ना, यदि हम डॉक्टर्स को ना दवाएं मिले, मान लो मैं डॉक्टर हूं, मुझे ना तो एंटीबायोटिक मिले, ना एंटीवायरल मेडिसिन मिले, ना मुझे वैक्सीन मिले, ठीक है, तो मैं कैसे किसी का इलाज कर सकता हूं? मैं केवल सिम्टम को पहचान कर बीमारी का पता लगाता हूं और उसके बाद सही दवाओं का चुनाव करता हूं। लेकिन ये सही दवाएं आती कहां से? ये सही दवाएं आती हैं फार्माकोलॉजी के फील्ड से, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड से, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड से, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड से। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कोर्स करने वाला व्यक्ति छोटा होता है कद में। हमारे देश में एक बड़ी भारी जो है वो लोगों के दिमाग में एक सेटअप बन चुका है कि भैया इंजीनियरिंग करोगे तो आईआईटी से करना, इंजीनियरिंग करना है तो आपको कंप्यूटर में करना है, आपको तो ही आपको आपका भविष्य आगे। यदि सिविल इंजीनियरिंग करोगे तो थोड़ा पीछे रह जाओगे, आर्किटेक्ट करोगे तो मतलब कुछ ज़्यादा आता नहीं है, जबकि आर्किटेक्ट बहुत बड़ी डिग्री होती है, इतना आसान काम नहीं होता उनका। हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि एजुकेशन का डाइल्यूशन हो गया। सुनिए बात ध्यान के, एजुकेशन का डाइल्यूशन हो गया कि शिक्षा जो है उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी को डाउन करके लोगों तक पहुंचाया गया। और जो लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं ना, वो उस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह की एजुकेशन चल रही है ना, उसको कॉम्पीट नहीं कर पा रहे वो। ऐसा नहीं कि मेरे में आप में कोई कमी है, हम लोगों को जिस गुणवत्ता की शिक्षा मिलना चाहिए ना, वो गुणवत्ता में कमी है। हमारी सरकारों को ये बात सोचनी पड़ेगी कि वो कमी ना रह जाए, ठीक है। ये तो बात हो गई, सामाजिक मुद्दे की बात हो गई। अब मैं आपको आज दूसरी एक कहानी सुनाता हूं। ये सच्ची कहानी है, सीएमसी वेल्लोर के एक प्रोफेसर हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, साउथ इंडियन कोई प्रोफेसर थे, और वो कहानी काफी वायरल भी हुई, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है वो कहानी। और जो है वो अलग अलग पुस्तकों में छपी, वो इवन लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया जो है वो जगह पर भी वो स्टोरी छपा हुआ है। क्या होता है कि एक हॉस्पिटल है, जैसे सीएमसी बेल्लोर से एक बड़ा हॉस्पिटल है, शायद सीएमसी बेल्लोर की बात है ये, कि उस हॉस्पिटल में जो है वो सर्जरी डिपार्टमेंट में जो है वो एक इमरजेंसी में एक पेशेंट को लेके आया जाता है। वो पेशेंट का जो है रोड एक्सीडेंट हो गया होता है और बड़ी गंभीर हालत में होता है। वो लड़का होता है, 17-18 साल का लड़का होता है, 16-17 ईयर, 16-17 साल का लड़का होता है। और उसके पूरे पेरेंट्स भी साथ में आए होते हैं कि भाई बाइक से जा रहा था, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसका गंभीर घायल हो गया वो, और मतलब ऐसी कंडीशन है कि तुरंत उसको इलाज नहीं किया गया तो वो बचा पाना मुश्किल है।
तो अब वहाँ पे जो है वो शायद से कोई वेकेशन, कोई दिन होता है ऐसा जिस दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कम अवेलेबल होते हैं और हालांकि स्टाफ होता है, लेकिन चूंकि ये मामला थोड़ा सा गंभीर था, एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ पे वहाँ के जो उस दिन वहाँ के जो सर्जरी के जो हेड थे, वो मेन जो डॉक्टर थे, उनको कॉल किया गया कि वो डॉक्टर आने में उनको 15-20 मिनट का वक्त लगा उन्हें आने में। जैसे ही वो इंटर किए तो लड़के के पिता चिल्लाना शुरू किए, बोले आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता है, आप लोग जो इतना लेट क्यों आते हैं, आपको लगता नहीं कि मेरा बेटा, आपके लेट आने से मेरा बेटा मर सकता है, और आप लोग को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं है। वो डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मैं हॉस्पिटल में था नहीं, जैसे ही मुझे एक सूचना मिली मैं तुरंत घर से निकला और वो जितना समय आने में लगा उतना ही समय लगा और मैं काफ़ी तेज आया हूँ मैं ना, तो मुझे माफ़ कीजिए। आप दूसरा बोलते हैं अरे ठीक है, आप लोग तो हमेशा ऐसे ही बहाने बनाते हो, आपको तो ड्यूटी नहीं, आपको तो बस तनख्वाह से मतलब है, आप लोगों को सैलरी मिल जाता है और आप लोग ऐसे करते हैं। तो डॉक्टर बोलता है प्लीज़ आप शांत हो जाइए, मुझे आपके बेटे का इलाज करने दीजिए। तुरंत वो उसको जो है सर्जरी में लेके जाते हैं, उसको के ऑपरेशन थिएटर में लेके आते हैं लड़के को, और 2-3 घंटा सर्जरी चलती है, 2 घंटा 3 घंटा सर्जरी चलती है। उसके बाद वो डॉक्टर जो है वो मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं, बोलते हैं कि भाई देखो आपका बेटा जो है ना वो उसे गंभीर एक्सीडेंट होता, लेकिन ईश्वर की दया है कि गॉड की ब्लेसिंग से कि हमने जो है वो सर्जरी किया उसको हमने, तो अब खतरे के बाहर है, कुछ घंटे के बाद उसे होश भी आ जाएगा। तो लड़के के पिता बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन ये है कि आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, मतलब कल को कुछ हो जाता। तो उस डॉक्टर ने बोला देखो ये हो गया है, सब ठीक कर दिया उसका, तो आप चिंता मत कीजिए। फिर वो उसकी मदर लड़के की और वो फादर पूछ रहे थे अच्छा बताइए कब तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा इस लड़के को, कब डिस्चार्ज करोगे आप, है ना। और डॉक्टर बोलता है बाकी सब बातें नर्स से करना। और डॉक्टर तेजी में, जिस तेजी से आया था उसी तेजी में वो सर्जरी करने के बाद वो बाहर निकल जाता है। तो वो लड़के के पिता बोलते हैं नर्स से ये डॉक्टर को अकड़ किस बात की, देखो ना आप ये 2 मिनट 5 मिनट रुककर हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता है डॉक्टर, हमारा बेटा अंदर जो है वो आईसीयू में है, ऑपरेट किया उसको और उसको जो है इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, डॉक्टर के पास 2 मिनट का वक्त नहीं कि हमसे बात कर ले, हमको बता दे वो कि कब डिस्चार्ज करेंगे, कैसे रिकवरी होगी। बोलता नर्स से बात कर लो। नर्स रुआसा होकर बोलती है सर आज सुबह डॉक्टर साहब के बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ है और डॉक्टर साहब का बेटा जो है वो स्पॉट पे ही खत्म हो गया, और डॉक्टर साहब जो है वो अंतिम संस्कार में जा रहे थे और जब आपका फोन आया कि किसी और का बेटा, उनके बेटे की उम्र भी 16-17 साल थी, किसी और का बेटा गंभीर अवस्था में है, तो डॉक्टर साहब अंतिम संस्कार को रुकवा के जो लास्ट रिचुअल होता है उसको रुकवा के हॉस्पिटल आए और वहाँ पे सारे लोग उनका वेट कर रहे हैं और वो ऑपरेट कर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने गए हुए हैं। तो फिर लड़के के पिता को शर्म आती है अपने ऊपर से, लगता है कि गलत डॉक्टर को गलत बोल दिया उसने। तो कई बार क्या होता है कि हम सिचुएशन को समझते ही नहीं है कि सामने वाला किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसमें हम दोष निकालने लगते हैं कि तुम लेट क्यों आए, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। हम ये सोचते ही नहीं कि हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति हो, कोई ऐसी कंडीशन हो जिस कंडीशन के चलते जो है वो व्यक्ति सच में जेन्युइन कारण से वो थोड़ा लेट हो गया हो, जान के उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा करना होता तो आता ही ना शायद वो। तो कहने का मतलब ये है कि वो स्टोरी बड़ी फेमस हुई वो, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो है वो अपना खुद का बेटा उनका जो है वो जिसका अंतिम संस्कार हो रहा था उसको छोड़कर वो आए दूसरे के बेटे को बचाने के लिए। ऐसे होते हैं डॉक्टर। और मैंने जो मेडिकल प्रोफेशन में जो डेडिकेशन, जो डिवोशन, डेडिकेशन और जो समर्पण मैंने सीएमसी बेल्लोर के अंदर देखा ना, मैं कह रहा हूँ दुनिया में शायद ही कोई ऐसी मिसाल मिले। यहाँ पे वहाँ के डॉक्टर इतने समर्पित हैं, इतने समर्पित हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, वो देश का नंबर 2 कॉलेज है, नंबर 1 पे एम्स है, नंबर 2 एम्स दिल्ली, नंबर 2 पर सीएमसी बेल्लोर है। कई बार लिस्ट के अंदर वो नंबर 2 पर ही रहा है, पहले 5 के अंदर आता है। यदि आप लिस्ट को वेरी भी कर लें तो पहले 5 के अंदर आता है, ये बड़ा फर्क है। अब इसी किस्से से मैं एक छोटा सा किस्सा आपको और सुनाता हूँ आज कि एक बार क्या हुआ कि हम जो लॉकडाउन के पहले की बात है, फरवरी के मार्च में लॉकडाउन हुआ, हम लोग जनवरी फरवरी तक तो ऑफिस जा ही रहे थे। तो मेरे को घर में जो है मेरा कुक था सुधीर, तो उसने मुझे कुछ खाने को रखा, लंच में कुछ रखा उसने। तो उसने क्या रखा, उसने लंच में जो है वो, मुझे मालूम था कि वो लंच कभी लंच वो बिगाड़ देता है। उसने लंच में जो है कुछ लौकी की सब्जी रखी जो बड़ी खराब सी बनाई उसने, और कुछ और खाने में रखा उसने, जैसे कि वो राइस रखता था, ब्राउन राइस, या वो जो मैं गेहूं की रोटी नहीं खाता हूँ, मैं रागी का रोटी खाता हूँ, जो नाचनी या रागी बोलते हैं, या ज्वार का खाता हूँ, वो रखा उसने। ठीक है, मेरा मन नहीं था, खाते खाते बोर भी हो गए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो
मैंने अमर सर भी थे ऑफिस में, मैंने उनको बोला कि सर बिरयानी मंगाते हैं आज ना, ठीक है। तो बॉम्बे में एक बड़ी फेमस बिरयानी है बहरोज बिरयानी, तो बहरोज बिरयानी से हम लोगों ने बिरयानी को ऑर्डर किया, ठीक है, कि भाई वेज बिरयानी मंगाते हैं। अब ऑर्डर किया, अब उसमें दिखा रहा था कि वो 30 जो है स्विगी के थ्रू 30 मिनट में 40 मिनट में आ जाएगा वो। अब हम लोग लंच के पहले ही ऑर्डर कर चुके थे, जब लंच का टाइम हुआ तो 2 बजे के आसपास बिरयानी नहीं पहुंचा, 2:30 बज गया, 2:45 बजा, 3 बजे वो लेके आया बिरयानी, तकरीबन 1 घंटा लेट। तो मैं उसको जिस ही वो अंदर डिलीवर करने आया तो मैं उसको बोला कि यार तुम लोगों का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, तुमने बताया था 30-40 मिनट में आओगे, हम पहले ऑर्डर कर चुके थे और तुम आ रहे हो अब जो है वो तकरीबन 40 मिनट लेट, 40 मिनट का वो टाइम और उसके बाद 40 मिनट लेट आ रहे हो। उसने कहा सर जो है मेरी गाड़ी जो है वो मेरी जो बाइक है उसका टायर बस्ट हो गया था, तो इसलिए मुझे आने में देर लग गया। बॉम्बे में थोड़ा ट्रेवल दूरी ज़्यादा होती है, तो हमारा तो कॉर्पोरेट पार्क है, तो मैंने बोला अरे तुम्हारे पास बहाने होते हैं बहुत सारे, ऐसा करके मैंने उसको बोला, उसको मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने उसको बोला सॉरी सर कर कह के वो बाहर निकल गया, ठीक है, डिलीवर किया वो किया। तो क्या हुआ कि जब उसने हमको बिरयानी छोड़ दिया ऑफिस में, तो अब जो है हम लोगों ने इसको, जहाँ हम लोग खाना खाते हैं एक स्टाफ रूम में सब बना रखा हम लोगों ने ऑफिस में, वहाँ उसको रखवाया हमने बोल के अपने जो ऑफिस के असिस्टेंट से बोल के, तो वहाँ बिरयानी रख दिया उसने। फिर मैंने कहा चलो मैं हैंड वॉश कराता हूँ बाहर जाके, तो हमारे ऑफिस में ही सही कॉर्पोरेट पार्क है, तो उसी में कॉमन वॉशरूम बने हुए काफ़ी सारे के, तो मैं उस तरफ जा गया। तो वहाँ से जाते मैंने देखा कि हमारे ऑफिस में कुछ सोफे बाहर रखे होते हैं जिसमें कोई गेस्ट आते हैं जो लोग वो बैठ सकते हैं आके, कि जो रैंडम लोग गेस्ट होते हैं वो। तो वहाँ पे वो आदमी जो डिलीवरी देने आया था वो लड़का वहाँ पे बैठा हुआ था और अपना कुछ डब्बा निकाल रहा था वहाँ पे वो। जब उसने मेरे को देखा आते हुए देखा, तो वो कॉरिडोर की बात है, तो वो थोड़ा घबरा के खड़ा हो गया। उसे लगा कि ये ऑफिस सर लोगों का है, तो सर लोग शायद गुस्सा करेंगे, मैं यहाँ बैठ गया हूँ, अपना डब्बा खोल लिया हूँ, टिफिन खोल लिया हूँ, जो भी खाना खाने का 3 बजा था, उसे भी शायद भूख लगी होगी। तो मैं कुछ बोला नहीं। जब मैं अपना वॉशरूम गया, वो बैठा रहा वहाँ पे, फिर मैं जब लौट के आया तो देखा वो अपने डिब्बे को खोल के खाना खा रहा है वो। तो उसमें मैंने क्या देखा मैंने कि जो है 2-3 रोटी थी उसके अंदर, ठीक है, और थोड़ी सी कोई इतने से जो है वो अचार रखा हुआ था उसमें, शायद आम का अचार हो कुछ हो, तो उससे लगा के वो रोटी खा रहा था। मैं मन में सोच रहा था, जब वो ऐसा अंदर आया, मैं मन में सोच रहा था कि देखो ये आदमी पूरे दिन भर में इसको स्विगी से 30-40 रुपए मिलता होगा एक डिलीवरी का। ये आदमी पूरे दिन भर में कई लोगों के लिए सबसे अच्छे होटल से खाना पैक करवाता है, उनको डिलीवर करके आता है, उन लोगों को देता है। मेरे लिए सबसे अच्छी जगह से बिरयानी लेके आया, किसी के लिए कोई सैंडविच लेके आया होगा पहले, किसी के लिए कुछ अच्छा जो है वो पनीर बटर मसाला, बटर नान, अच्छी चीज़ें लेके आया होगा ये, लेकिन खुद जो है देखो 3 सूखी रोटी और जो है अचार से लगा के खा रहा है। मन में बड़ा बुरा लगा और मैं उसको 10 बार कह चुका था, डांट चुका था मैं, तो मुझे बड़ा अपराध बोध हुआ। तो मैं अंदर गया, अंदर जाके फिर मैंने क्या किया कि जो बिरयानी आया था उस बिरयानी में चूंकि वो डब्बे अलग अलग डब्बे होते हैं, तो मैंने अपना डब्बा उठाया, मैं बाहर गया और मैंने उसको जाके सॉरी बोला कि यार मैं गुस्से में था, तुम 10 बातें मैंने बोल दी इस बात की, मुझे माफ़ कर दो और ये बिरयानी तुम्हारे लिए। तो बोला नहीं सीसा आप भूखे होंगे, आपने नहीं खाया। मैंने कहा वो है अभी सर रिकॉर्डिंग में चलेंगे तो हम लोग बाद में खाएंगे, कुछ और मलाएंगे हम, ठीक है, ऐसा बोल के मैंने उसको देकर आया। कि मन में बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, अब देखो जो बोल दिया उसको तो वापस ले नहीं सकते ना, लेकिन ये कि कुछ करने के बाद थोड़ा सा मन का बोझ कम हो गया। तो बात इतनी सी है कि कई बार क्या होता है, कई बार हम समझते नहीं। मुझे लगा उसके कपड़े देख के लगा, मुझे बाद में मैंने गौर से देखा उसको, पहले मैं गुस्से में था तो गौर से देख भी नहीं पाया तो इतना लेट आते तुम लोग। जब गौर से देखा लगा कि हाँ यार उसके जो था ना, अपन कब काम करते हैं, कुछ पहिया बदलते हैं, निकाला टायर, कुछ किया, भगवान जाने क्या। तो जो बाइक में हालांकि स्टेपनी होते नहीं, पर उसने कैसे क्या किया, उसने बाइक को उसने हाथ से लेके गया होगा, कहीं काम कराया होगा उसने, देख के लगा कि हाँ वो जेन्युइनली सही बोल रहा है वो। तो कई बार क्या था, हम सामने वाले की परिस्थिति को समझ ही नहीं पाते हैं और हम अपना वर्डिक्ट दे देते हैं, अपना उसको कुछ बोल देते हैं, जिससे कि वो कई बार हर्ट हो सकता है। जैसे उस डॉक्टर का किस्सा हुआ, कितनी कठोर परिस्थिति से गुजर रहा था वो, तो उसको हमने उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं। हमने ये देखा कि ये तो लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, हमने ये चीज़ को देखा हमने। तो लाइफ में मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कभी भी अपने जो दृष्टिकोण को सामने वाले को आंकिए मत, सामने वाले को भी समझने की कोशिश कीजिए।
हर आदमी को जहां आपको लगता है ना कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां सबसे पहले बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए कि आप सोचिए कि हो सकता है कोई ऐसा कारण रहा हो जिससे उसने ऐसा किया हो, पर इंसान वो बुरा नहीं हो सकता है। इससे दो चीजें होंगी, इससे आपके अंदर एक जो बदले की भावना है, नेगेटिव फीलिंग है, वो नहीं आएगी। दूसरा ये है कि सामने वाला आदमी यदि वाकई में गलत है ना, तो उसको रियलाइज होगा और वो एक दिन आपके पास स्वयं आएगा। जैसे मैं उस स्विगी वाले के पास जाकर मेरे को लगा, मन में लगा, मुझे मन में बुरा लगा, मन में मुझे बोझ लगा, यदि मैं उस दिन जो है वो उसके दोबारा जाके ना मिलता तो शायद से मैं अभी अफसोस कर रहा होता, यार मैंने उसको इतनी बातें बोल दी जबकि वो आदमी सही था। तो हमेशा जो मेरी गलती थी, मैं गलती को स्वीकार करता हूं उसको, कि मैं जो है उसको केवल एक डिलीवरी बॉय नहीं समझना चाहिए, मुझे उसे एक पर्सन समझकर जो है उससे व्यवहार करना चाहिए था कि हो गया, जेन्युइन कारण है, हो गया, लेट हो गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, आधा घंटा आप लेट खाना खा लेंगे, क्या समस्या है इसमें। लेकिन वो भी तो भूखा था, यदि मैं भूखा था तो वो भी भूखा था, मेरे लिए तो अच्छा भोजन लेके वो आया हुआ था। वो गरीब बेचारा जो है वो तो उसके पास तो जो है कुछ बेहतर कुछ था ही नहीं, लेकिन वो ईमानदारी से कमा कर खा रहा था। वो 30 रुपये 40 रुपये जो डिलीवरी के मिलते हैं उसको, उस डिलीवरी के लिए वो पूरी शिद्दत से गया, रेस्टोरेंट कलेक्ट किया, फिर देखे आपको आया के। एंड वी शुड रिस्पेक्ट ऑल एवरीबॉडी। जो भी आसपास काम कर रहे हैं ना, वो बड़ा सिग्निफिकेंट काम करते हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।